दोस्तों, पवित्रता और पाप एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। परंतु पवित्रता का अर्थ ये नहीं होता कि हम मानसिक तौर पर ही केवल पवित्र रहें। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें पवित्रता के विषय में बहुत सी बातें सिखाता है और ये भी बताता है कि परमेश्वर में पाप नहीं है। पाप परमेश्वर की उपस्थिति में रह ही नहीं सकता। दोस्तों, आज का अध्ययन ये हमारी सहायता करेगा कि हम पाप की गहराई को समझें और इस बात को जानें कि क्यों परमेश्वर पाप से घृणा करता है, क्यों परमेश्वर के स्वभाव में पाप नहीं है। दोस्तों, इस विषय पर और गहराई से जानने के लिए आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि हम बाइबल से पुराने नियम की पुस्तकों में से होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज 7वें अध्याय पर मनन करेंगे। हमने अब तक देखा है कि कैसे परमेश्वर बार बार इस्राएल को समझाता है, पर वे अपनी बुरी चाल और पापों से नहीं फिरते हैं। अब परमेश्वर उन्हें दंड देने लगता है, पर वे अब भी नहीं बदलते हैं। दोस्तों, आज हम पाप के एक और चरण को देखेंगे, जब मनुष्य पाप में इतना डूब जाता है कि वह पाप करने से झिझकता नहीं है, पर उसे अपनी शान समझने लगता है। यह पाप की पराकाष्ठा है। लोग पाप को करने में गर्व करते हैं। एक समय था जब पाप छुप कर किया जाता था और लोग उसे उजागर करना नहीं चाहते थे, पर आज हमारे आसपास की दशा ऐसी नहीं है। आज लोग गर्व से पाप करते हैं और पाप करने में गर्व करते हैं। परमेश्वर इस्राएल के लिए कहता है कि उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। वे सोचते थे कि वे परमेश्वर को धोखा भी दे सकते हैं, पर हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। हम अपना ही मजाक बना रहे होते हैं। मित्रों, यह बहुत ही भयावह स्थिति है। आइए मित्रों, हम 7वें अध्याय से देखें कि परमेश्वर क्यों कहता है कि इस्राएल मुझसे विद्रोह करता है, और अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और होशे नबी की पुस्तक अध्याय 7 उसके 1 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 7 से 12 में हम देखेंगे कि इस्राएल परमेश्वर की ओर फिरकर दंड से बच सकता था, क्योंकि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम रखता है। यद्यपि परमेश्वर उनके साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा था, वह दंड देने से पूर्व उन्हें अपने पास बुला रहा था। परंतु इस्राएल परमेश्वर के पास आने की अपेक्षा अश्शूरियों और मिस्र के पास गया। तो आइए हम देखेंगे, इस्राएल मिस्र और अश्शूर देश के पास जाता है। होशे 7 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब मैं इस्राएल को चंगा करता हूं, तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं। चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। राजा ओमरी ने सामरिया को इस्राएल की राजधानी बनाया था और आगे चलकर आहाब और इजेबेल ने वहां अपने लिए महल बनवाया। मुझे याद है, हमारे इस्राएल भ्रमण में मैंने हमारे दल को बाध्य किया कि हम सामरिया भी जाएं। मैं चाहता था कि वे वहां पहाड़ पर चढ़कर भविष्यवाणी की पूर्ति देखें। उस संसार के अति सुंदर स्थान को परमेश्वर का दंड मिला। वह स्थान घर या महल बनवाने के लिए एक अत्यधिक मनोहर स्थान था। वहां पहाड़ पर खड़े होकर आप संपूर्ण दृश्य देख सकते हैं। पश्चिम में भूमध्य सागर है, पूर्व में यर्दन की तराई, उत्तर में हेर्मोन पर्वत और मगिदो तथा दक्षिण में यरूशलेम है।
उस स्थान से देखने पर किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, परंतु आज वहां सब कुछ उजड़ा हुआ है। निश्चय ही यह परमेश्वर का दंड है। होशे के युग में ढका हुआ पाप खोला जा रहा था। उन्होंने लज्जा, आस्था और विवेक का त्याग कर दिया था। यदि वे परमेश्वर के पास आ जाते तो परमेश्वर उनके पाप क्षमा कर देता, परंतु वे पाप में डूबते ही चले गए। मेरे मित्रों, गुप्त में पाप करना बुरा है, परंतु यदि पाप का खुला प्रदर्शन किया जाए तो वह और भी अधिक बुरा होता है। ऐसा मनुष्य तब ही करता है जब वह पाप की गहराई में चला जाता है। मेरे विचार में होशे का संदेश सब देशों के लिए है। यदि परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा को पाप का दंड देने में संकोच नहीं किया, तो क्या हम उसके दंड से बच पाएंगे? आज समलैंगिक संबंध खुलकर प्रदर्शित किए जा रहे हैं और वे समाज से स्वीकृति मांग रहे हैं। ऐसे ही अन्य पाप भी हैं। आज भी वही पाप हो रहे हैं जो पहले किए जाते थे। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि पहले पाप छिप कर किया जाता था, उनमें कुछ तो लज्जा थी, परंतु आज पाप को प्रदर्शनी बनाया जाता है कि संसार देखे। यह नई नैतिकता है जिसमें पाप पर पावन चक्र बनाया जाता है। पापी की प्रशंसा की जाती है कि वह दुस्साहसी है, वह नया काम कर रहा है। एक बार मैंने सुना कि लोग एक लड़की की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि वह एक पुरुष के साथ अवैध संबंध में रह रही थी और उस व्यक्ति से उसके पास एक बच्चा भी था। मैं जानता हूं कि मैं दकियानूसी हूं, इसलिए मैं आधुनिक समूह में घुल मिल नहीं पाता, परंतु हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर का वचन बदला नहीं है। जी हां, पाप का प्रदर्शन विकास का चिन्ह नहीं है। हमें भली भांति समझना है कि पाप का प्रदर्शन सभ्यता को खोना है जो कभी मसीही संस्कृति से मेल नहीं खाती है। हम होशे 7 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। परमेश्वर कहता है, मैं जानता था कि वे पाप कर रहे हैं, परंतु अब वे मुझसे और दूर होकर खुलकर पाप कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि वे अनैतिकता की गहराई में उतर गए हैं। होशे 7 के 3 पद में लिखा है, वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। राजा और हाकिम ऐसे व्यवहार की प्रशंसा करते थे। आज शिक्षा, विज्ञान, राजनीति या कलीसिया में अगुवे जब बुरी और निंदाजनक भाषा काम में लेते हैं तो वह त्रासदी ही है। अब शब्द काम में लेने वाले अगुवे को मर्द कहा जाता है, परंतु इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसके पास शब्दों की कमी होने के कारण वह विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं है। दुर्भाग्य से आज इस भाषा का प्रचलन है और पूर्व काल में भी था, परंतु वे राष्ट्र आज मलबे में दबे हुए हैं। होशे 7 के 4 में लिखा है, वे सब के सब व्यभिचारी हैं, वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं उस्काता। यह एक अति उत्तम उपमा है। यहाँ परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार के बारे में नहीं कह रहा है, वह घोर अनैतिकता के विषय कह रहा है। पहले तो वे छिपकर पाप करते थे, परंतु अब वे एक खुले तंदूर के समान लालसा से जल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पुरुष अपने पुरुषार्थ को और स्त्रियां अपनी यौन शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। आज अनेक देशों में यौन मनोरोग ग्रस्त मनुष्य वास करते हैं। होशे 7 अध्याय के 5 में लिखा है, हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाख मधु पीकर चूर हुए,
उसने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। राजा शराबी हो गया है और अपना उपहास करवाता है। हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, परंतु यह इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इसे हर बार दोहराएंगे। उत्तरी राज्य के पतन का कारण क्या था? प्रतिमा आराधना अर्थात परमेश्वर त्याग, शराब और अनैतिक शारीरिक संबंध उत्तरी राज्य के पतन का कारण थे। यदि आप मुझे दकियानुसी या धर्मांध समझें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री या पुरुष का व्यवसाय क्या है? क्या वह शराब और शबाब नहीं है? हमारे आज के समाज में क्या इनका मुख्य स्थान नहीं? इस्राएल में इन पापों के आ जाने से परमेश्वर ने उन्हें दंड देना उचित समझा। हम होशे 7 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। मेरे मित्रों, सब कुछ स्त्री और पुरुष की लालसा को भड़काने के लिए किया जाता है। यदि मेरे चारों ओर गंदगी हो तो मैं क्या चुनूंगा? हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सुने, परंतु पाप की स्वतंत्रता के कारण हमें स्वतंत्रता नहीं कि चुनाव करें। होशे 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। ध्यान दीजिए, लिखा है उनके सब राजा मारे गए हैं। उत्तरी राज्य में एक भी अच्छा राजा नहीं था। यहूदा के इतिहास में कम से कम 5 राजा अच्छे थे, परंतु इस्राएल में एक भी अच्छा राजा नहीं था। सब के सब एक दूसरे से बढ़कर दुष्ट थे। आहाब और इजेबेल तो दुष्टता की पराकाष्ठा थे। उनके छोटे से इतिहास में 9 राजवंश बदले। हत्याओं का क्रम चलता रहा। उनका पहला राजा यारोबाम था, शीघ्र ही उसका वंश घात किया गया और दूसरा राजा बैठा, शीघ्र ही उसका वंश भी घात किया गया। कुछ राजाओं का राज्यकाल तो इतना कम था कि उनके पुत्र सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाए। यह उन पर परमेश्वर का दंड था। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को आशीषों की प्रतिज्ञा की थी। उत्तरी राज्य का कोई भी राजा दाऊद के वंश से नहीं था। हम होशे 7 उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। परमेश्वर खिचड़ी पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि उसके लोग अलग रहें। इसलिए कहता है, एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। कहने का अर्थ है कि वो पलटी नहीं गई है। होशे की पुस्तक में अनेक घरेलू उदाहरण हैं। एप्रैम एक ओर से तो पक चुका था, परंतु दूसरी ओर कच्चा ही था। कहने का अर्थ यह है कि एक ओर तो वे परमेश्वर के लिए लालायित थे, परंतु दूसरी ओर वे ठंडे थे। एक बार एक पुरुष जंगल में भटक गया। अंत में उसने एक झोपड़ी देखी और वहां गया। वहां रहने वाले ने उसे भीतर बुलाया। वह ठंड से आया था, इसलिए अपने हाथ फूंक कर गर्म कर रहा था। उस झोपड़ी में रहने वाले ने पूछा, तुम हाथों को क्यों फूंक रहे हो? आगंतुक ने कहा, गर्म करने के लिए। उसने उसे दाल का कटोरा दिया तो वह उसे भी फूंकने लगा। झोपड़ी में रहने वाले ने पूछा, तुम दाल को क्यों फूंक रहे हो? आगंतुक ने कहा, ठंडा करने के लिए। झोपड़ी का मालिक उठकर बाहर भागा और कहने लगा, मुझे ठंडा गर्म फूंकने वाले अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे मित्रों, जहां तक मसीही विश्वास का प्रश्न है, ऐसे अनेक विश्वासी हैं। वे एक समूह के साथ तो गर्म होते हैं, परंतु दूसरे समूह के साथ ठंडे पड़ जाते हैं। वे एप्रैम के समान हैं। चपाती उल्टी नहीं गई।
हम होशे 7 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला, परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इस्राएल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। क्या आपने कभी फक्ता का शिकार खेला है? यदि फक्ता के घोंसले में अंडे या बच्चे हैं तो वह आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा दिखाती है जैसे उसका पंख टूट गया है, परंतु यह उसके हित में उचित व्यवहार नहीं है, क्योंकि एक तो आपको इससे समझ में आ जाएगा कि उसके घोंसले में अंडे या बच्चे हैं, दूसरा वह अपनी जान को जोखिम में डालती है। एप्रैम ने परमेश्वर के पास सहायता हेतु जाना उचित नहीं समझा। पहले तो वह मिस्र के पास गए। जब मिस्र ने उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तब वे अश्शूरियों के पास गए। वे एक मूर्ख फक्ता के समान यहां वहां भागते रहे। कैसा अद्भुत चित्रण है। होशे 7 उसके 12 में आगे लिखा है, जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। मेरे मित्रों, जब हम छोटे थे तब एक बड़े डब्बे के एक सिरे को उठाकर उसके नीचे दाना डाल देते थे। फक्ता उस दाने को खाने के लिए डब्बे के नीचे जाता तो हम धागे से खींचकर उस डब्बे को गिरा देते। फक्ता उसमें बंद हो जाती थी। परमेश्वर कहता है, उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। हम होशे 7 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। परमेश्वर ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की थी, परंतु वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। होशे 7 उसके 14 में आगे लिखा है, वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय 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 करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अकाल उन पर परमेश्वर का दंड था। वे भोजन की कमी के लिए शिकायत कर रहे थे। हम होशे 7 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूं, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। लिखा है, वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं। आप उस धनुष में तीर चढ़ाते हैं तो उसकी रस्सी टूट जाती है। आप ऐसे धनुष पर विश्वास नहीं कर सकते। आगे कहता है, मिस्र देश में उनके ठट्ठों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। मिस्र उनके अस्थिर स्वभाव के कारण उन्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। यह परमेश्वर के वचन का अत्यधिक गंभीर अंश है। होशे अपने समय का एक ग्रहण योग्य भविष्यद्वक्ता नहीं था। वह आज होता तो भी लोग उसे स्वीकार नहीं करते, परंतु हमें उसके संदेश को सुनना होगा कि हमारा भला हो। इस्राएल के भविष्यद्वक्ताओं का संदेश स्थानीय तो था ही, परंतु दूरस्थ भविष्य का संदेश भी उनके प्रबोधन में था। होशे और यिर्मयाह की भविष्यवाणियों से अधिक हमारे लिए अन्य कोई भविष्यवाणी नहीं है। उन्होंने
अपने राष्ट्र के पतन की भविष्यवाणी की, परंतु उनके संदेश से हमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। परंतु मुझे नहीं लगता कि हम संभलेंगे। मुझे डर है कि हमें भी इस्राएल के समान दंड न मिले, क्योंकि हम भी रेखा पार कर चुके हैं। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में परमेश्वर इस्राएल को दंड देने का कारण बताएगा। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और परमेश्वर की वाचा का मान नहीं रखा। अब्राहम के साथ बंधी वाचा, मूसा के साथ बंधी वाचा उनको भी बांधती है। मूसा की वाचा तो विशेष करके उस देश के संदर्भ में थी। परमेश्वर ने कहा था कि यदि वे उसकी सेवा करेंगे तो वहां बसने पाएंगे, नहीं तो वह उन्हें अन्य जातियों के अधीन कर देगा। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी थी। इस्राएल ने सब वाचाओं को तोड़ दिया। परमेश्वर अपनी वाचा को निभाता है। वाचा तोड़ने का परिणाम दंड था। उनका दंड था कि वे उस देश से बाहर किए जाएं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह देश सदा के लिए उनका नहीं होगा। प्रिय मित्रों, आपने पाप की सीमा का वर्णन देखा कि परमेश्वर की निगाहों में पाप किस प्रकार बढ़ता जाता है। हम मनुष्यों के लिए पाप एक छोटी सी बात हो सकती है, पर परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। हम शायद पाप के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से उसे नहीं समझेंगे। परमेश्वर की पवित्रता उसका गुण है और पाप परमेश्वर के गुणों में नहीं आता। पाप कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के ना तो स्वभाव में है और ना उसकी उपस्थिति में रह सकता है। एक मनुष्य को पाप के प्रति ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, पर यह तभी संभव हो पाएगा जब हम परमेश्वर के गुणों को धारण करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें उसके गुणों से परिचित कराता है। जब हम प्रभु यीशु के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। और जब हम पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, तब हम परमेश्वर के गुणों को जान और समझ सकते हैं। आज प्रश्न यह है दोस्तों कि क्या हम भी पाप से उतना ही घृणा करते हैं जितना परमेश्वर करता है? आपका पाप के प्रति क्या रवैया है, क्या विचारधारा है? क्या आप पाप को सामान्य बात समझकर उसे अपने जीवन में बनाए रखते हैं, या फिर आप पाप से घृणा करते हैं और उससे दूर रहते हैं? पाप के प्रति हमारी सोच और भाव प्रकट करता है कि हम कितना परमेश्वर के साथ हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर से वास्तव में जन्मे हैं तो हम पाप कर नहीं सकते, ऐसा वचन में लिखा है। मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा से जन्माया गया है और हमें पाप से दूर किया गया है कि हम फिर से पाप में ना पड़े। आइए हम परमेश्वर के सामने पवित्रता का जीवन बनाए रखें और उससे प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन प्रकट करता है कि आपने हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर दिया, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पाप रहित जीवन दिया, कि हम एक पवित्रता का जीवन आपके सन्मुख व्यतीत करते रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और हमारे लिए प्रभु आप सब कुछ करने को तैयार होते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न करें कि हम भी पाप से वैसी ही घृणा करें जैसे आप करते हैं। प्रभु, हमारे स्वभाव, हमारे सोच, हमारे विचार में भी पाप का दंश या उसका भाग ना पाया जाए, क्योंकि प्रभु आप ऐसा हमसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद देते हैं सभी दर्शकों के लिए। उन्हें भी सामर्थ्य दें पिता कि वो अपने जीवन में पाप से वैसे ही नफरत करें, घृणा करें और एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करते रहें।
जिस क्षेत्र में वे संघर्ष कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनकी सहायता करें कि वे पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा जिन बातों को आपने सीखा है, यदि आप उसे हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। फोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। यदि आप इस अध्ययन को फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube का सहारा लें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पवित्रता में बने रहें, परमेश्वर से प्रेम करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, औषधीय बूटी थी। होशे 6:8 में गिलाद का संदर्भ दिया गया है जो बलसान के लिए प्रसिद्ध था। यह बलसान एक औषधीय बूटी थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, उत्तरी राज्य इस्राएल में कोई भी राजा खालिस्तान के वंश से नहीं हुआ। ए मूसा, बी सुलेमान, सी नबूकदनेस्सर, डी दाऊद। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।